क्या खूब कहा है किसी ने कि खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल MK क्लासेज में स्वागत है। गणित से अब डरना नहीं है, गणित को डराना है। तो आइए शुरू करते हैं रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए संख्या पद्धति के प्रश्नों के सॉल्यूशन के साथ। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि संख्या 367549 में 5 के स्थानीय और अंकित मान के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो सोचिए कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्थानीय मान किसको कहते हैं, अंकित मान किसको कहते हैं। तो जरा सोचिए, अंकित मतलब क्या है? जो अंकित है, मान लेते हैं कि 50 है, तो कहेगा कि इसका अंकित मान क्या है, इसमें 5 का। तो 5 का है तो अंकित खुद ही है कि 5 है। तो अंकित के लिए हम क्या करते हैं, जो लिखा होगा ना, जिसका पूछेगा उसी को मान लेते हैं। मान लेते हैं कि 25 में कहेगा कि 2 का अंकित मान क्या है, तो 2 के 2 हो जाएगा। मतलब अंकित मान का मतलब होता है कि वही वैल्यू, मतलब 5 का पूछेगा तो 5 हो जाएगा। मान लेते हैं कि 32 में पूछेगा कि 2 का अंकित मान क्या है, तो अंकित जैसी 2 का पूछेगा तो 2 हो जाएगा। लेकिन अगर स्थानीय मान की बात करेगा, अगर स्थानीय मान की बात करता है, तो जरा देखिए हम कैसे निकालते हैं स्थानीय मान। हमको कह रहा है 36, 75, 149। देखिए एक बार आप समझ लीजिएगा ना, तो आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। फिर आपको इस तरह से कोई भी प्रश्न पूछेगा परीक्षा में तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब स्थानीय मान के लिए सोचिए जरा, 5 का स्थान देखिए तो हम लोग दाहिने साइड से देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। मतलब कि 5 जो है 1000वां स्थान पर है, मतलब चौथा नंबर पर है, मतलब 1000वां स्थान पर है। अब 5 खुद ही है, इसका मतलब है कि 5000 हो गया। अब देखिए, अब इसको कैसे निकालते हैं। अब इसको निकालते हैं कि 5 जब दिया है ना, तो 5 के 5 लिख दिए। अब इस 5 को मूंद दीजिए। तो इस 5 को अगर हम मूंद देते हैं तो इसके बाद कितना अंक है, तो 5 के बाद देखते हैं 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, मतलब 3 गो अंक है। तो 3 गो अंक है तो इस पर हम 3 गो जीरो बैठा देंगे। मतलब कि अगर 5 का स्थानीय मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। जो संख्या के स्थानीय मान पूछेगा ना, उसको मूंद दीजिए और उसको लिख दीजिए, और उसके बाद में जितना अंक होगा ना उतना जीरो बैठा दीजिए। अब जैसे मान लेते हैं आपको कहेगा कि 1005 में 1 का स्थानीय मान, तो हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे और 1 को मूंद देंगे। इसके बाद के गो अंक है, 1 2 3 गो अंक है, तो इसको पर 1 2 3 गो अंक बैठा दिए, मतलब 1000 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या हो गया, स्थानीय मान 5 का पूछ रहा था, तो देख रहे थे कि इसमें 5 जो है चौथा नंबर पर है, तो 5 लिख दिए। उसके बाद के गो अंक है, 1 2 3 गो अंक है, तो 3 जीरो बैठा दिए। मतलब इस संख्या में 5 का जो स्थानीय मान है आपका कितना आ गया, तो आपका 5 का स्थानीय मान आ गया 5000। और अंकित मान पूछ रहा है, तो हम तो जानते हैं कि अंकित मान कुछ भी कहेगा तो वही हो जाएगा, जो संख्या जिसका कहेगा। 5 का अंकित मान कहेगा तो 5 हो जाएगा। 10 का तो कहेगा ही नहीं। 10 में 1 का कहेगा अंकित मान तो 1 हो जाएगा। अंकित मान का मतलब हुआ जो अंकित है, जो लिखा हुआ है। मतलब यहाँ क्या अंकित है, 5 अंकित है। क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो वही हो जाएगा। तो अंकित मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसी का अंतर कह रहा है कि स्थानीय और अंकित मान का अंतर, तो 5000 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4995 हो जाएगा। जब 5000 रुपया में से 5 रुपया आप घटा दीजिएगा तो 4995 उत्तर हो जाएगा, दूसरा नंबर उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, फिर वही कह रहा है कि 8 का स्थानीय मान, कोई एगो संख्या दे दिया है और 8 का स्थानीय मान कह रहा है। तो हम क्या सीखे हैं कि जो संख्या का स्थानीय मान कहेगा उसको पहले लिख देंगे। तो 8 का कहा है तो 8 लिख दिए, और जिस संख्या का कहेगा उसको काट दिए। और उसके बाद देखेंगे कि के गो अंक है दहिना साइड में। तो 8 के दहिना साइड में, ई न कि बावां साइड आप लोग देखिए देखने लगिएगा, इधर नहीं देखना है, दाहिना साइड देखना है, इस तरफ देखना है। तो इस तरफ देखे कि 5 एक ही वो संख्या है ना, तो 1 जीरो बैठा दिए। तो मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो मेरा उत्तर बी हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक संख्या दिया हुआ है, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख
6743 एक संख्या है, में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग पूछ रहा है। तो जरा सोचिए, योग पूछ रहा है तो अंकित मान का हो जाएगा? अंकित मान तो वही हो जाएगा जो 6 है, तो 6 हो जाएगा अंकित मान। और स्थानीय मान का हो जाएगा तो भैया, तो स्थानीय मान के लिए हम क्या कहें कि जो संख्या का स्थानीय मान कह रहा है तो 6 का कह रहा था, तो आप 6 लिख दीजिए और उसके बाद मूंद दीजिए 6 को, देख लीजिए कि के वो उसके बाद अंक है दहिना साइड में। तो 1 2 3 गो अंक था, तो 3 गो यहाँ जीरो बैठा दीजिए, 1 2 3 गो जीरो बैठा दीजिए। और दोनों के क्या पूछ रहा है? जोग पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 6000 में 6 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? आपका 6006 हो जाएगा। तीसरा नंबर उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक और संख्या दिए हुए है, बहुत लंबा चौड़ा, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा देखना है कि क्या पूछ रहा है कि इतना में, मतलब जो भी संख्या है इतना में 2 3 के स्थानीय मान के बीच क्या अंतर है। मतलब 2 गो 3, देखिए इसको लैंग्वेज पढ़िए, 2 3, 2 3 का मतलब हुआ 2 इसमें थोड़े ना लिखा हुआ है, 2 गो 3 है ना। एगो देखिए 9 के बगल में 3 है, एगो 1 के बगल में 3 है, तो ये दोनों 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो जरा सोचिए, पहिल का 3 जो है इसका स्थानीय मान निकालिए तो आप लोग, तो क्या हो जाएगा? 3 के 3 लिख दिए ना, और इसको काट दीजिए, मूंद दीजिए। इसके बाद के गो अंक है? तो 1 2 3 4 5 6 7 गो अंक है, तो इस पर 7 गो जीरो बैठा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 गो जीरो बैठा दीजिए। अब दूसरा एगवाऊ 3 है, तो एगवाऊ 3 है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाता वो? तो एक स्थानीय मान के लिए 3 के 3 लिख दीजिए, 3 के 3 लिख दीजिए। और इसके बाद के गो अंक है? 2 गो अंक है, तो 2 गो जीरो बैठा दीजिए। आई दोनों के क्या कह रहा है? अंतर कह रहा है। तो दोनों के जब अंतर निकालिएगा तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। अभी 0 में से 3 नहीं जाएगा तो एक दाही पैंचा लेंगे, तो 10 में से 3 गया तो 7। और इसके बाद ये का बच जाएगा? 9 बच जाएगा। तो देखिए, तो अभी यहाँ हमको पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में देखते हैं 2 गो जीरो है, उसके बाद 9 7 है 9 है, तो मेरा कौन सा उत्तर हो गया? ए नंबर उत्तर हो गया। इसी में तो लास्ट में 2 गो जीरो, उसके बाद 7 9 है, आप घटा लीजिएगा, ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, एक और संख्या दिए हुए है 37 28 456 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग पूछ रहा है। तो जरा देखिए, 7 जो है इसका पहले तो अंकित मान तो वही हो जाएगा, स्थानीय मान के लिए क्या कहे हैं? पहले 7 के 7 उतार दीजिए, इसको मूंद दीजिए चाहे काट दीजिए, और इसके बाद जे गो संख्या है उतना जीरो बैठा दीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 गो संख्या है, तो 5 गो इसको ऊपर जीरो बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5 गो जीरो बैठा दीजिए। अंकित मान, तो अंकित मान तो इसका क्या हो जाएगा? 7 का अंकित मान, जो भी संख्या का अंकित मान पूछेगा जो अंकित है वही है, मतलब 7 कहेगा तो 7 हो जाएगा, 5 कहेगा तो 5 हो जाएगा, मतलब अंकित मान संख्या खुद ही होता है। तो इन दोनों का हमको क्या कह रहा है? जोग की गणना कीजिए। तो दोनों के जोड़ देंगे तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 7 लाख में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 लाख 7 हो जाएगा। तो मेरा ए नंबर उत्तर हो गया। देखिए, तो 7 लाख 7 है। अब हम लोग अगला प्रश्न पे आते हैं मित्रों। तो अगला प्रश्न कहता है कि 145.390 में 4 का अंकित मान, तो हमको तो अब इसमें दिमागे ना लगाना, स्थानीय मान कहता तब ना हम कटकुट करके अंक गिनते, इसमें अंकित मान है तो 4 का कहेगा तो सीधा 4 अंकित मान हो जाएगा। अगर इसमें कहता कि 5 का अंकित मान तो 5 हो जाता, 1 का अंकित मान तो 1 हो जाता। तो हमको अंकित मान कहेगा तो वही संख्या हो जाएगा, जिसका अंकित मान कहेगा ना वही संख्या उत्तर हो जाएगा। तो 4 का अंकित मान था तो 4 में खुद कितना अंकित है? 4 अंकित है, तो 4 उत्तर हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि 229301 में 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात करिए। तो 9 के स्थानीय मान पहले निकाल दीजिए, तो 9 के 9 लिख दीजिए और उसके बाद 9 को मूंद दीजिए। उसके बाद के गो अंक है? 1 2 3 गो अंक है, तो 3 गो जीरो बैठा दीजिए, तो हो गया आपका 9000। अंकित मान का हो जाएगा? तो 9 का अंकित मान 9 हो जाएगा। ये दोनों का अंतर है, तो 9000 में से 9 घटाइएगा तो 10 में से 9 गया तो 1,
यहाँ 9 के 9 और 9 की 9 आई 8 हो गया, मतलब 8,991 आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, दूसरा नंबर। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 27, 39, 65 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। तो फिर क्या करेंगे, स्थानीय मान निकाल देंगे। तो 3 के 3 उतार दिए, इसको हम मूंद देंगे। इसके बाद के गो अंक है, 1 2 3 गो अंक है, तो 3 गो जीरो बैठा दिए यहाँ पर। तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 3000 हो गया। अंकित मान का हो जाएगा, तो 3 के अंकित मान 3 हो जाएगा। जितना का अंकित मान पूछेगा उतना ही हो जाता है। तो 3000 में से 3 हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7 हो गया, 9 व 9 2 मतलब 2997 हो जाएगा। तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तीसरा नंबर उत्तर हो जाएगा 2997। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 83, 37, 49, 502 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। मतलब 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर कह रहा है, तो पहले 4 का स्थानीय मान निकाल दीजिए। तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4 को मूंद दीजिए और उसके बाद देख लीजिए कि के गो अंक है। तो 9 5 0 2 मतलब 4 गो अंक है, तो इस पर 4 गो जीरो बैठा दीजिए। 1 2 3 4 गो जीरो बैठाइएगा तो 40,000 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 4 के स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान। तो 2 के स्थानीय मान देखिए तो 2 खुद ही है, तो 2 उतारेंगे तो देखिए तो 2 को हम मूंदते हैं तो एक बाद में दहिना साइड में कोई अंक है तो कोई अंक नहीं है, तो 2 के 2 इसका स्थानीय मान हो गया। कोई अंक नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, सेम का सेम हो जाएगा। तो अब हमको घटाना है, दोनों का अंतर निकालना है। तो 40,000 में से 2 रुपया घटा देंगे 40,000 में से, तो कितना हो जाएगा। तो घटाइए, 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, आई 9 की 9 हो गया, फिर 9 की 9 हो गया, फिर 9 की 9 हो गया। 4 में से एक दाही पैंचा ले लिए थे तो 3 बच गया, मतलब 39,998। कितना हो गया दोस्तों, 39,998 हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। तो जरा सोचिए, 2 अंक के बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंक के छोटी अभाज्य संख्या का अंतर कह रहा है। तो 2 अंक का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या दोस्तों कितना होता है, तो 97 होता है, 97 होता है। और 2 अंक के छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 2 अंक के छोटी संख्या 10 होता है। तो 10 से आगे देखेंगे तो 11 है, तो 11 एक अभाज्य संख्या है। तो 97 में से हम 11 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा, चौथा नंबर उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगला प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। 49 से कटने वाला है 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या। तो हम जानते हैं दोस्तों कि 4 अंक के बड़ी संख्या कौन होता है, 4 गो 9 होता है। तो जो 4 गो 9 होता है 4 अंक के बड़ी संख्या होता है, 49 से कटेगा। तो हम सोचिए जरा इसमें कि 49 से कटेगा तो 7 7 49 होता है, मतलब 7 से कटेगा। तो हम काहे ना 7 से भागा लगा के चेक कर ले कि कौन सा जो है जो कटेगा वही ना, मतलब 49 से भी कटेगा। जब 7 से नहीं कटेगा तो 49 से भी नहीं कटेगा। तो हम एक बार 7 से भागा देते हैं। चाहे तो देखिए इसको 2 तरीका है, 49 से आप भागा दे दीजिए 9,999 में, और चाहे तो आप ऑप्शन से कटा के देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन 7 से कटता है। तो हम जरा भागा देते हैं तो क्या होता है दोस्तों। तो अब हम भागा दे के देखते हैं, 49 से भागा न दे करके हम 7 से देते हैं, क्या कि 7 से कटेगा तभी तो 49 से कटेगा। तो 9,999 में हम 7 से भागा दे के देखते हैं। तो 7 एकम 7, 2 पर नामा 29, 7 28, फिर आपका 1 पर 9 19, 7 दूनी 14, 5 पर नामा 59, तो 7 अठी 56, 7 अठी 56 मतलब 3 शेष बच गया दोस्तों। शेष कितना बच गया, 3 बच गया। इसका मतलब है कि 9,999 को हम 7 से भागा दे रहे हैं तो 3 शेष बच रहा है। इसका मतलब है कि इसको में से 3 अगर हम घटा दें तो 9,996 जो आ जाएगा
वो 7 से कट जाएगा, क्या कि 3 शेष बच रहा है तो 3 को शेषवा के हटा देंगे तब ना वो कटेगा 7 से। तो हो गया 9,996। तो यह 9,996 जब 7 से कटेगा तो 49 से भी कटेगा। तो मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा? चौथा नंबर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए। बड़ी से बड़ी संख्या की बात कह रहा है जो 15 से भी कटे, 25 से भी कटे, 40 से भी कटे, 75 से भी कटे। तो देखिए हम आपको इसमें क्या बताए हैं कि आपको एकदम एक वीक पॉइंट पकड़ना है कि कौन सा इसका कमजोर पॉइंट है। तो हम जैसे ही देखें तो हम देख रहे हैं कि 5 से तो सब कटे वाला है, लेकिन 15 में जो है 5 गुना 3 होता है 15। इसका मतलब है कि 15 से जब संख्या कटेगा तो 5 से कटेगा, 3 से कटेगा। चेक करके देखिए ना, 45 में अगर हम 15 से जब कटता है तो 45 5 से कटता है, 45 3 से कटता है। तो वैसे ही जब ये सब संख्या जो भी संख्या हो जब इन सब अंक से कटेगा, इसका मतलब है कि 15 से कटेगा तो 5 से कटेगा, 3 से कटेगा। तो हम पहले तो चेक कर ले कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 3 से कटेगा। तो 3 से कटने का हम क्या नियम बताए थे कि उसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो पहला नंबर देखिए 9 2 11 अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है। तीसरा नंबर ऑप्शन देखिए 9 4 13 अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है। और दूसरा ऑप्शन देखिए 9 6 15 3 से कट रहा है। चौथा ऑप्शन देखिए 9, ये भी कट रहा है। लेकिन क्या कह रहा है? बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब मेरा दोनों तो कट रहा है 3 से, लेकिन बड़का संख्या कह रहा था। बड़ी से बड़ी संख्या कौन हो जाएगा? तो दोनों में जो बड़का हो जाएगा तो दोनों में बड़का कौन है? 9600 है। तो मेरा उत्तर 9600 हो जाएगा। आप चेक करके देख लीजिए, आपको सबसे 9600 कट जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 88 से कटता है। तो 88 से कटता है तो हम क्या सोच लेंगे? देखिए क्लू पकड़ते हैं कि 88 से कटेगा मतलब 11 8 88, 8 से कटना चाहिए और 11 से कटना चाहिए। तो हम जानते हैं दोस्तों कि 8 से कटने का क्या नियम है और 11 से क्या नियम है। तो 8 से कटने का नियम है कि किसी संख्या के अंतिम जो 3 गो अंक है वो अगर 8 से कट जाता है तो वो संख्या 8 से कटेगा। तो हम चेक करते हैं कि 944 इसके जो है आखिरी 3 अंक है, ये 8 से कटता है। तो 8 एकम 8, 1 पर 4 14, 8 एकम 8, 8 8 64 कट रहा है। इसको देखिए आखिरी 3 अंक 8 से कटता है तो 8 एकम 8, ये नहीं कट रहा है। 8 5 40, 4 शेष बच जा रहा है। इसको चेक करके देखिए तो 8 9 72 और 4 पर 8 48, ये भी कट रहा है 8 से। अब इसको चेक करके देखिए 3 अंक को, तो 11 8 88 और 1 पर 4 14, तो ये भी नहीं कट रहा है, 6 शेष बच रहा है। मतलब कि मेरा जो 8 से कटने वाला जो ऑप्शन आया कौन कौन आया? पहला आया, तीसरा आया, ये दोनों तो कटिए गया। अब हम सोचते हैं कि अच्छा 88 से कटे लगी, 2 गो फैक्टर था ना, एगो 8 से कटने वाला था, एगो 11 से कटने वाला था। तो हम लोग का नियम देखे हैं, हम लोग एक नियम देखे हैं कि हम लोग का नियम देखे हैं भैया कि हम लोग एक नियम देखे हैं कि जो 11 से कटेगा उसके सम और विषम का जो जोड़ होना चाहिए, जो सम का और विषम का जो जोड़ होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए? तो दोनों का सम और विषम का जो जोड़ होना चाहिए वो या तो उसका अंतर जो हो 0 हो या तो 11 से कटे। तो हम देखते हैं कि इसका विषम वाला पहले देख लेते हैं 9 4 13, सम वाला देख लेते हैं 9 4 13। तो 13 और 13 का अंतर कितना आ गया? 0 आ गया। अब इसी प्रकार तो 11 से कट जाएगा। अब इसको भी चेक कर लेते हैं तो इसका विषम वाला 9 और 6 15 हो गया और सम वाला 9 6 15 हो गया। तो इसका भी अंतर 0, मतलब कि दोनों संख्या 8 से कट रहा है, 11 से कट रहा है। ये में चालाकी लगा दिया है। तब हम लोग देखिए कैसे छांटते हैं, लेकिन कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तब बड़ी संख्या इहो कट रहा है इहो कट रहा है, हमको बड़का संख्या निकालना है। तो बड़का संख्या क्या हो जाएगा? जो दोनों में बड़का होगा वो बड़का संख्या हो जाएगा। तो दोनों में बड़ा कौन है? तो 9944 दोनों में बड़ा है, तो ए नंबर उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हम लोग अगले प्रश्न पे अब आते हैं। अगला प्रश्न कहता है
कि 4 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 27, 18, 15, 12 से विभाज्य हो। तो जैसे ही हम देखें कि 27 से विभाज्य है, 18 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि 9 या 27। 18 में भी आ रहा है, 9 दूनी 18। इसका मतलब है कि 9 से कटेगा। देखिए कमजोर पॉइंट पकड़ना है तो 9 से कटने वाला कौन होता है भैया, तो हम आपको बताए थे कि जिसके अंकों का योग 9 से कटता है वही कटता है ना 9 से। तो देखिए तो 9 7 16 3 19 नहीं कट रहा है, 9 7 16 1 17 नहीं कट रहा है, 9 7 16 ये भी नहीं कट रहा है। तो 9 7 16 2 18, एक गो तो मेरा ऑप्शन में है जो 9 से कट रहा है। तो हम काहे लगी इसको पूरा को लघुत्तम निकालने जाएगा। इससे आप बनाइएगा तो इसका एलसीएम बनाना पड़ेगा। हम ऑप्शन मेथड से जब बना रहे हैं, अब जरा सोचिए ना, विचार करने वाला पॉइंट है कि जौन संख्या 27 से 18 से कटेगा वो 9 से तो पक्का कटेगा। काहे कि 9 या 27 होता है, 27 में खुद 9 व 3 है। तो हमको क्या करना है, चेक ना करना है कि 9 से कौन कट रहा है। तो बाकी तीनों तो नहीं है कट रहा है, तो ये तीनों के हमको देखना ही नहीं है, सीधे चौथा उत्तर हो गया। तो देखिए तो कितना आसानी से हम लोग प्रश्नों को ऑप्शन मेथड से भी बना दे रहे हैं, बेसिक से भी हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर क्यों हो रहा है। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न कहता है कि 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 13, 56, 42 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। मतलब कि देखिए इसको क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि 1, 3, 5, 6, 4, 2 में आपको कोई एगो संख्या मान लिए कि x है, इसको में आपको x जोड़ना है। अब उत्तर कितना आना चाहिए, 6 अंक की बड़ी संख्या। तो 1 अंक के बड़ी संख्या 1 9, 2 अंक के बड़ी संख्या 2 9, जी अंक के बड़ी संख्या कहेगा ना उतना 9 बैठा देना है। तो 6 अंक के बड़ी संख्या हो गया तो क्या हो गया, 6 × 9 हो गया, 1 2 3 4 5, 6 × 9 हो गया। तो अब जरा सोचिए तो कि इसको में हम कहाँ जोड़ेंगे कि 6 × 9 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x के मान निकालेंगे तो ई वाला एन आके घट जाएगा ना। तो हम क्या कर देते हैं, सीधा सीधी क्या कर देते हैं ना कि 6 × 9 में से 1 2 3 4 5, 6 × 9 में से इस संख्या को घटा देते हैं। किसको, 13 को। 13, 56, 42 इस संख्या के घटा देंगे तब मेरा उत्तर हो जाएगा, x के मान निकल जाएगा। तो 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 6 गया तो 9 में से 3 गया तो 6 और 9 में से 1 गया तो 8। तो 86, 43, 57। तो कौन सा उत्तर मेरा हो जाएगा, तीसरा नंबर उत्तर हो जाएगा मित्रों। तो हम लोग इस तरह से बना दिए प्रश्न को। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न फिर देखिए, अगला प्रश्न फिर वही आ गया कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 49 से विभाज्य हो। तो अब के ना हम लोग देखे थे कि 49 से कटने वाला है जो 7 से कटेगा। तो 7 से देखिए तो अभी तो हम लोग बनाए थे कि 9996 है जो 7 से कट रहा है। 7 से भागा लगाएंगे तो 7 एकम 7, 2 पर 9 29, 7 चौक 28, 1 पर 9 19, 7 दूनी 14, 5 पर 6 56, 7 8 56। तो मेरा चौथा नंबर उत्तर हो गया। देखिए एक ही प्रश्न को एक बार ग्रुप डी में पूछा है और इससे पहले वाला जो प्रश्न था वो आपको आरपीएफ का कांस्टेबल में भी एक बार पूछ ले है, एक बार आरपीएफ एसआई में भी पूछ ले है। तो एक ही प्रश्न को 2-3 एग्जाम में पूछता है दोस्तों। इसका मतलब है कि हम लोग को प्रीवियस प्रश्न को ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर आ जाते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। मतलब 4 अंक की हमको सबसे छोटी संख्या देखना है जो 47 से विभाज्य होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि देखिए इसको में हम लोग का इसमें बेसिक नियम होता है कि जिस संख्या से विभाजित करना है ना उसको लिख दीजिए। छोटी संख्या कह रहा है ना 4 अंक है, तो 4 अंक की छोटी संख्या 1000 होता है। तो इसको से हम भाग दे देते हैं, बेसिक मेथड यह होता है। तो हम भागा देते हैं तो 47 दूनी कितना हो जाएगा, 47 दूनी करिएगा तो आपका आ जाएगा 94। 47 दूनी 94 आ जाएगा, 6 आपका शेष बच जाएगा, 0 के 0 हो जाएगा। अब हम 47 एकम 47, मतलब कि इसको हम घटाएंगे तो 13 शेष बच गया। मतलब कि 1000 में जब हम 47 से भागा दिए तो 13 शेष बच गया।
तो 13 शेष बच गया। इसका मतलब है कि इसका मतलब है भैया कि 1000 में से 13 घटा देंगे तो 1000 में से 13 घटाएंगे तो 987 आ जाएगा। मतलब 987 जो है ना वो आपका 47 से कट रहा है। तो अब जरा सोचिए तो 987 जब 47 से कट रहा है, इसका मतलब है कि एकरा में एक वाव हम 47 जोड़ देंगे तब 47 से कट जाएगा। मतलब कि 987 में आप 47 जोड़ दीजिए। 987 में आप कितना जोड़ दीजिए? 47 जोड़ दीजिए। तो 47 जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 7 7 14 8 4 12 1 13 और 9 1 10, मतलब 1034 आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको आओ एक चालाकी हम लोग का लगा सकते थे कि जब 1000 में हम भाग दिए थे तो शेष बचा था 13 शेष बचा था। इसका मतलब है कि एकरा में हम 34 को आओ जोड़ देते तो 47 हो जाता ना। 34 आओ जोड़ देते तो 47 हो जाता। इसका मतलब है कि 1000 में हम सीधा सीधी कितना जोड़ देते? 34 जोड़ देते तो मेरा उत्तर कौन हो जाता? सी हो जाता। तो ऐसे बना दीजिए चाहे वैसे बना दीजिए, आपको समझने से मतलब है कि कैसे ये होता है उत्तर। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10 से कटे। तो सबसे पहले जैसे ही देखे कि 10 से कटेगा, इसका मतलब है कि लास्ट में 0 होना चाहिए। तो चौथा नंबर उत्तर के तो इसी ही काट दिया, क्या कि इसका लास्ट में 0 नहीं है तो पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। उसके बाद 8 से भी कटे और 12 से भी कटे। तो हम जैसे ही 12 देखे तो 12 में क्या होता है? चरती आई 12, तो 3 हो गया भैया। मतलब कि 3 से वही संख्या कटेगा जिसके अंकों का योग 3 से कटेगा। तो पहला नंबर उत्तर देखिए तो 9 4 13, इसके अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है। तीसरा नंबर देखते हैं 9 8 17, अंकों का योग 17 3 से न कट रहा है तो ये भी नहीं उत्तर होगा। लेकिन दूसरा नंबर देखिए 9 6 15, 3 से कट रहा है। तो जब पहिलका होबे न करेगा, सी होबे न करेगा, डी होबे न करेगा, तो जब बच गया जब उत्तर हो गया। तो इस तरीका से आप काट करके भी ऑप्शन मेथड से जल्दी बना सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको लघुत्तम निकाल के बनाइए। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है कि 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग हो तो इसको देखिए, इसको एक तो हम भागा दे करके भी निकाल सकते हैं, और दूसरा है कि तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है कि कौन सा उत्तर होगा। तो आसान सा क्वेश्चन का है कि हम जानते हैं कि 32 गुना 32 जो होता है, 32 का स्क्वायर जो होता है कितना हो जाता है? 1024 हो जाता है। और 1024 जो है सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होता है। इससे अब इससे पहले वाला 31 का करते तो 31 गुना 31 जो होता है आपका 961 होता है। तो 961 होता है तो एक बाद 32 न होता तो 32 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 1024 हो जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसको हमको बेसिक से बताइए, तो बेसिक से भी बता देते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वर्गमूल जो है 1000 है, हम उसका पहले हम वर्गमूल निकालेंगे। तो 1000 का हम वर्गमूल पहले निकाल के देखते हैं। तो वर्गमूल हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले तो दो को निकाल देते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, 3 से काटेंगे ना, 10 है तो 3 3 आई 9, यहाँ 3 लिख दिए तो 9 हो गया। अब यहाँ भी क्या हो जाता है, 3 लिखा के जुड़ जाता है तो यहाँ एक शेष बच गया, 3 3 6 हो गया। यहाँ कितना उतर गया भैया, तो यहाँ 00 हो गया। अब जरा सोचिए तो, अब जरा सोचने वाली बात है, एक मर्तबे हम लगाएंगे तो 61 हो जाएगा। कितना शेष बच जाएगा? 39 शेष बच जाएगा। 39 शेष बच जा रहा है ना, तो हमको तो पूरे पूरे निकालने वाला चाहिए। तो हम का चालाकी यहाँ लगा देंगे, हम चालाकी लगा देंगे कि भैया 1 से तो नहीं लग रहा है तो हम 2 से लगा के देखते हैं। तो जैसे ही हम 62 से लगाएंगे ना तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 62 से जैसे ही लगाएंगे, यहाँ 2 से लगाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4 और 6 दूनी का 12, 124 हो जाएगा। तो 124 हो गया, मतलब 100 है तो -24 आ गया ना। मतलब कि -24 मतलब 24 को आउ रहता तब पूरे पूरे इसका वर्गमूल निकल जाता है। इसका मतलब है कि 1000 में 24 को आउ रहता ना तब पूरे पूरे वर्गमूल निकल जाता। तो कितना हो जाएगा उत्तर, 1024 हो जाएगा। तो ये बेसिक मेथड हो गया।
अब अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं दोस्तों, और आज का आखिरी प्रश्न है। कहता है कि वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज हो। तो जैसे ही 18 देखेंगे हमको दिमाग में आ जाना चाहिए कि 9 दूनी 18। 9 जो है कमजोर पॉइंट होता है, क्या है कि बहुत सारा ऑप्शन 9 से नहीं कटता तो हम लोग काट देते हैं। तो हम चेक कर लेंगे कि 9 से वही संख्या कटेगा जिसके अंकों का योग 9 होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो पहला का अंकों का योग 1 हो गया, काट दीजिए, ये होबे नहीं करेगा। चौथा का देखिए 6 1 7 हो गया, ये भी 9 से नहीं कटेगा। तीसरा का उत्तर देखिए 8 1 9, ये 9 से कटेगा। दूसरा देखिए 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौको 36, ये भी 9 से कटेगा। लेकिन हमको क्या कह रहा था, जब 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया ना भैया, तो 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, लेकिन कह रहा था कि छोटी से छोटी संख्या। तो जरा सोचिए तो 1 आई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,08,000 छोटा है कि 9,99,900 छोटा है। तो आप कहिएगा कि 1 लाख वाला छोटा है, तो 1,08,000 छोटा है, तो मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा? मेरा उत्तर हो जाएगा, छोटका पूछ रहा था तो छोटका मेरा उत्तर हो जाएगा। ये तो अगर बड़का कहता कि बड़ी बड़ी संख्या था, ये उत्तर हो जाता। छोटी संख्या कह रहा था तो ये उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आज संख्या पद्धति के प्रश्नों जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है उसका हम लोग सॉल्यूशन किए हैं दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा मतलब हम जो सॉल्यूशन करा रहे हैं आप लोग को लग रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो हम चैप्टर वाइज जितना भी सॉल्यूशन करा रहे हैं, जो कि 2016 से लेकर के वर्तमान 2021 तक का जो प्रश्न पूछा हुआ है, NTPC हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे ALP हो, चाहे JE हो, सभी प्रश्नों का हम जितना भी प्रश्न पूछा हुआ है ना प्रीवियस ईयर में, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को फ़ायदा हो, और पूरा वीडियो आप लोग अंत तक देखिए जिससे कि आप लोग को भी फ़ायदा हो। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।